आई डोंट होल्ड माई इमोशंस बैक, क्योंकि मैं खुद को तकलीफ नहीं दे सकती यार। बहुत लेट सीखा है मैंने लाइफ में कि खुद को कैसे प्यार किया जाता है। तो अगर दिल में गुस्सा है, दिमाग में कुछ चीज़ है, तो वो बाहर आएंगी। अगर प्यार है तो वो बाहर आएगा, अगर मुझे रोना है तो वो भी आएगा। इट्स बीन 2 years आई डिड ऑडिशन फॉर प्रोजेक्ट्स एंड किसी को मैंने रिजेक्ट किया, कुछ ने मुझे रिजेक्ट किया। एक तो हाइट पर्सनैलिटी ऐसी है ना, सो आई डोंट फिट इन रोल्स, यू नो। जब ऑडिशंस में रिजेक्ट होती हूँ तो मुझे कहीं ना कहीं खुद पे डाउट होने लगता है कि आई एम नॉट गुड इनफ। शायद मैं नहीं कर रही हूँ, शायद मैंने इतने साल एक कैरेक्टर किया तो मैं शायद उससे बाहर नहीं आ पा रही हूँ, या मैं शायद सेम कर रही हूँ या कुछ अलग करने की कोशिश भी कर रही हूँ तो मुझसे हो नहीं रहा है। मैंने हार नहीं मानी है, मैंने जिंदगी में कभी हार नहीं मानी है, एंड आई विल हैव दैट पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स मी एंड माई लाइफ। मैंने बस ये सीखा है कि चलते रहना है, रुकना नहीं है। मैं कभी मेरे अंदर से ये बिल्कुल नहीं निकलेगा कि ओ आई गॉट बोर्ड डूइंग टीवी और आई डिड नॉट like, you know, vibed with it or resonate with it anymore. No, dude. I am a TV personality and I will be on TV. And even if I'm on Bada Parda, you will still watch me on TV. Well, reality shows are a lot of fun, especially when someone as real as my guest today joins it. Welcoming Anjum, who's all set to impress all of us with her stint in Goriya Chali Gao. Hi Anjum, how have you been? Thank you so much for having me. First of all, I have been good, and thank you for that introduction. Yeah. It was very unique. And yes, you will get all the real me. Because I genuinely have seen clips of you. I have seen you on social media. I feel you are going to kill it because you are genuinely a very, you know, real. I don't care so much about what people say, think. So I think you are the perfect fit. मुझे अभी पता नहीं है बाकी लोग कौन है, क्या है, कितने हैं, but I feel you will fit the bill. Thank you so much, yaar. I hope I live up to all the expectations which you have and the audience as well, yaar. Yeah. But what was your first reaction? Because you know अभी हाल ही में एक और रियलिटी शो आया ट्रेटर्स एंड इट वाज वेल रिसीव्ड। पहले लोग बोल रहे थे कॉन्सेप्ट कॉपीड है, ये है, वो है, बट वी आर जेन्युइनली वेटिंग फॉर रियलिटी शोज दैट आर अ लिटिल यूनिक। अब हम बोर हो गए हैं टू, यू नो, टू सी 20 सीजन्स ऑफ रोडी, स्प्लिट्सविला, बिग बॉस। अब they are doing well, but I feel this is a very unique concept. What was your idea जब पहली बार सुना आपने? आपने बिल्कुल सही कहा। द कॉन्सेप्ट इज यूनिक, इट्स वेरी फ्रेश, इट्स वेरी इनोवेटिव, एंड हैट्स ऑफ टू द टीम हु पुल्ड इट ऑफ। मतलब ऐसा दिमाग लगा के ऐसा शो लॉन्च करना, इट्स अ वेरी बिग थिंग इन इटसेल्फ। थैंकफुल फॉर द मेकर्स फॉर अप्रोचिंग मी। एक्चुअली आई हैव बीन wanting to shoot with Zee TV again because जैसे मैंने कहा कि कुंडली में है भाई मेरे और Zee का रिश्ता। तो और Zee का कुटुंब तो हमारा ही था इतने सालों तक। तो the very first time when I got approached for it, when makers approached me for this, मैंने एक सेकंड भी नहीं लिया ये सोचने के लिए कि ओ ये मुझे करना चाहिए या नहीं। You know, I thought, I'm like, oh my God, I mean, हमें गाँव लेके जाएंगे और हमें गाँव की जिंदगी जीने मिलेगी। So, I mean, why not? Like, you know, हमें सिटी में रहने की इतनी आदत है, इतनी शोर शराबा, सिटी की हसल बसल, फास्ट पेस लाइफ। एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है टू, लाइक, यू नो, हमें अपने रूट से जुड़ने की अगेन। यू नो, मेरी गाँव की पैदाइश है, बट पली बड़ी मैं मुंबई में हूँ। तो मैं खुद अपने गाँव नहीं गई हूँ 10 साल से। And you know, because I'm from the coastals of Maharashtra, we are Konkanis, तो मुझे नहीं पता कि ये कौन से गांव में ले जा रहे हैं, but I'm very sure it's not the coastals, because अगर वो होगा तो मैं बड़ी familiar हो जाऊंगी। लेकिन दूसरे गांव में हम कभी गए नहीं है, कभी देखा नहीं है, तो ये एक opportunity ऐसी थी जो मुझे miss नहीं करना था, and you know, that's why I said yes. Lovely. You know, when you do something which is so real, वहाँ पे आप लोग को पूरा कैप्चर किया जाएगा, फुल रियल शूटिंग होगी, एंड यहाँ पे कोई स्क्रिप्ट्स इन्वॉल्व नहीं होती है ऐसे टाइप के शोज़ में। डज इट ऑल्सो बिकम अ लिटिल डॉन्टिंग कि यू नो कैसे ऑडियंस परसीव करेगी? क्योंकि हमेशा आपके कैरेक्टर्स को बहुत प्यार मिला है, सोशल मीडिया में पर्सनली आपको प्यार मिला है, बट नोबडी हैज़ बीन एबल टू सी दैट एकदम ही रियल साइड 24/7 आपका। Yes, absolutely. आपने बिल्कुल सही कहा। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी, एंड ऑडियंस विल ऑल्सो यू नो रेजोनेट विथ मी, कि जो मैंने किरदार निभाया है मेरे पिछले शो में कुंडली भाग्य में, आई एम वेरी मच लाइक
98% आई एम सृष्टि। Wow. और अगर लोगों ने सृष्टि को पसंद किया है तो आई एम वेरी श्योर कि लोग मुझे भी पसंद करेंगे। ऑल्दो मैं ये बिल्कुल भी नहीं प्रॉमिस करना चाहती हूँ कि आप लोगों को मेरी सिर्फ अच्छी साइड ही देखने मिलेगी, of एब्सोल्युटली course. नॉट। मुझे गुस्सा आएगा, मैं गुस्सा करूंगी, मुझे रोना आएगा, मैं बिल्कुल वल्नरेबल होके रोऊंगी, मैं अपनी दिल दिमाग की चीजें बाहर रखूंगी, एंड आई जस्ट प्रे दैट ऑडियंस एक्सेप्ट द वे आई एम। Yeah. मतलब अगर अच्छाई भी है बुराई भी है तो दोनों के साथ मुझे एक्सेप्ट True. करे। ये मुझे एक दरख्वास्त थी आप लोगों से कि प्लीज संभाल लेना, प्लीज Yeah. वोट फॉर मी, प्रे फॉर मी दैट आई विन दिस शो। Yeah. No, but because as human beings, we all have the good side, the bad side, grays. Absolutely. It can't be white and black, right? Absolutely. But I'm sure. But you know, पिछले बहुत सारे रियलिटी शोज में स्पेशली एक्टर्स को ये टैग दिया जाता है कि वो इमेज कॉन्शियस हो जाता है, यू नो, दे स्टार्ट प्लेइंग वेरी सेफ एंड ऑल ऑफ दैट. How much ever I know about you, I know that you are going to call if something's wrong, you're going to take a stand against it. If something's right, you will stand by it. But लिसन, मैंने डकार मारी है and I as am real as it gets. as real as it gets and I'm not gonna be sorry for that No, also. no worries, no worries. You know, मैं सीरियसली ये शो में सच में मैं जैसी हूँ मैं वैसी रहने वाली हूँ। अगर मुझे डकार या फाट भी आई, आई एम नॉट गोना होल्ड माई सेल्फ बिकॉज इट्स नेचुरल। Yeah. जब हम जब हमें you know, if you want to pass the stool or Yeah. if you want to pee, we never say that, excuse me, I'll just go to the susu and come, I'll just go to the bathroom. We don't do it, we just go, it nature's call. तो ये आपको देखने जरूर मिलेगा that I will be as real AF as an Anjum Faki. Lovely, lovely. But you will also be put in difficult situations where you will be pitted against your co-contestants, Yes. I'm sure. उस चीज का थोड़ा है क्योंकि बहुत बार, and especially it's an all-women show. You know, we have seen these terms like cat fights and all of that so many times, which I hate hearing because honestly, it's two human beings fighting, so Correct. it shouldn't be associated with the gender. Correct. But this keeps happening even today. तो अब ये all-women show है तो इसमें तो और ऐसे लोग बोलेंगे. But what mindset are you going with? My conscience is clear. I'm going with a clean slate. मुझे कैनवस पे कुछ ड्रॉ करके नहीं ले जाना है इस शो में, क्योंकि मुझे कैनवस खाली रखना है और मुझे वहाँ जाके पेंट करनी है जो भी मैं, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि आई एम लिटिल नाइव, और मैं ऐसे ही जाना चाहती हूँ शो में विदाउट एनी प्री कंसीव नोशन और एनी थॉट्स और एनी कैलकुलेटिव दिस थिंग, क्योंकि वो क्या हो जाएगा ना, फिर वो दिख के आ जाएगा। और आप कितना भी प्रिटेंड करने की कोशिश करो, वो 3-4 दिन के बाद आपकी रियल सेल्फ तो आ ही जाएगी, बिकॉज यू आर अंडर द कैमरा 24/7, यू नो। सो आई एम श्योर कि फाइट्स होंगी, प्यार भी होगा, झगड़े होंगे, लड़ाई होगी, लेकिन एक दूसरे की हम हेल्प भी करेंगे, यू नो, बिकॉज नो वन इज बैड, यू नो, नो वन, कोई चूज नहीं करता कि मैं तो बुरी बनूंगी आज से, ऐसा कोई नहीं करता। बट सिचुएशंस ऐसी आती हैं कि यू टेंड टू, एंड आई डोंट होल्ड माई इमोशंस बैक, क्योंकि मैं खुद को तकलीफ नहीं दे सकती यार। बहुत लेट सीखा है मैंने लाइफ में कि खुद को कैसे प्यार किया जाता है। तो अगर दिल में गुस्सा है, दिमाग में कुछ चीज़ है, तो वो बाहर आएंगी। अगर प्यार है तो वो बाहर आएगा, अगर मुझे रोना है तो वो भी आएगा। तो आई थिंक जैसे आपने कहा कि आई विल बी रियल AF एंड आई वोंट प्रिटेंड। और अब तो मैंने डकार भी मार लिया यार कैमरे के सामने, अब क्या ही और प्रिटेंड करूं मैं, मुझसे नहीं होगा ये। सो आई थिंक इट विल बी अ गुड इमोशनल रोलर कोस्टर एंड amazing show for me. Do you know anything about your co-contestants या वो एकदम ही hidden है? कुछ hidden है, कुछ मैंने off lately मैंने कुछ अभी तक सारे speculations हैं कि कौन आने वाला है कौन नहीं, but जितने भी speculate किए गए हैं contestants, उनमें से मैं I'm not friends with anyone. मेरे friend circle बहुत ही close knit है। मैं इतनी ज़्यादा ये भी नहीं करती हूँ, आई डोंट सोशलाइज मच, आई लव माई सॉलिट्यूड। मैं उनको पहचानती ज़रूर हूँ कुछ लोगों को, लेकिन मैं जानती नहीं हूँ। तो शायद मुझे ये मौका मिलेगा उनको जानने का, वो एक्चुअल में कैसे हैं, एंड आई एम ओपन फॉर न्यू फ्रेंडशिप्स, लाइक या व्हाई नॉट, लाइक इफ आई एम एबल टू मीट फ्यू ब्यूटिफुल सोल्स इन माई लाइफ, तो अगर दोस्ती नहीं तो एटलीस्ट उनसे कुछ सीख के तो ज़रूर जाऊँगी, you know? I'm sure. But Anjum, you know, it's hats off to you because you've been in the industry for 15 years. It's
a huge deal. I don't know how you consider it as, but so many people enter and they fade away, they go, they are not able to survive, especially when you don't come from a background that has a film connection, right? Um, there have been so many ups and downs even in your career, but you have Absolutely. always had a very positive, happy side to yourself. Uh, how did you tackle everything that came your way so positively, and was there ever a moment where you said ki it's okay, I don't want to be a part of this industry anymore? मैं आपको पहली बात तो बताना चाहती हूँ कि बचपन से ना हम जैसे लोग, मैं ऑडियंस हूँ, मैं जनता हूँ हिंदुस्तान की, भारत की मैं जनता हूँ, और जो भारत की जनता है ना वो टीवी और बॉलीवुड से बड़ी इंस्पायर्ड है। True. बचपन में शायद हम थिएटर में मूवी नहीं देखने गए हों, लेकिन हमने टीवी ज़रूर देखी होगी। अब क्योंकि टीवी देखी है, वो चाहे मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द लीड्स, आई एम टॉकिंग अबाउट द कैरेक्टर्स एज वेल, आई एम टॉकिंग अबाउट द जूनियर आर्टिस्ट एज वेल। अगर मैं उनको आज भी देखती हूँ ना, आई गेट एक्साइटेड, क्योंकि वो है हमारे इसमें, यू नो। सो आई कांट सी माई सेल्फ away from this industry. Okay. It's in me, it's a part of my life, and I know staying relevant थोड़ा hard है। हाँ, आजकल काफी hard की है। बहुत हार्ड है हाँ। आजकल की दुनिया में। लेकिन ऊपर वाला मेहरबान है, और आई हैव बीन वांटिंग टू डू समथिंग गुड। Yeah. It's been 2 years. I did audition for projects, and किसी को मैंने रिजेक्ट किया, कुछ ने मुझे रिजेक्ट किया। एक तो हाइट पर्सनैलिटी ऐसी है ना, सो आई डोंट फिट इन रोल्स, यू नो, जो रोल्स होते हैं। तो मैंने हार नहीं मानी है, मैंने जिंदगी में कभी हार नहीं मानी है, एंड आई विल हैव दैट पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स मी एंड माई लाइफ। मैंने बस ये सीखा है कि चलते रहना है, रुकना नहीं है। सो मैं बस वही कर रही हूँ। Wow. You know, when you get face rejections, it's a part of every actor's life. You know, the biggest of stars even today they face rejections. But how do you tackle with it? Has it changed the way the little Anjum who once entered the industry, who had no clue, तब उनको जितना बुरा लगता था आज भी उतना ही लगता है, या now you have evolved? देखो यार, it's our first time being human, every one of us. Yeah. So ये बोलना कि अभी तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, झूठ होगा। मुझे बिल्कुल फ़र्क पड़ता है। जब ऑडिशंस में रिजेक्ट होती हूँ तो मुझे कहीं ना कहीं खुद पे डाउट होने लगता है कि आई एम नॉट गुड इनफ। शायद मैं नहीं कर रही हूँ, शायद मैंने इतने साल एक कैरेक्टर किया तो मैं शायद उससे बाहर नहीं आ पा रही हूँ, या मैं शायद सेम कर रही हूँ या कुछ अलग करने की कोशिश भी कर रही हूँ तो मुझसे हो नहीं रहा है। सो एंड ऑल्सो द स्ट्रेस, द एंग्जाइटी ऑफ नॉट वर्किंग फॉर यू नो दीज ईयर्स, एंड तो वो एब्सोल्युटली आपको बॉदर करता है, बट टू हैव अ राइट एंड पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स इट, बिकॉज भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। True. ये मैं मानती हूँ। आई बिलीव इन फेट एंड डेस्टिनी, आई बिलीव इन हार्ड वर्क, आई बिलीव इन all good things. Having said that, I don't want to be act cool saying that oh मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। Of course मुझे फ़र्क पड़ता है, I get disheartened, but मेरे पास है ना पॉजिटिव रहने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। सो दैट्स व्हाट आई हैव बीन डूइंग, एंड आई थिंक यही चीज़ मुझे अब तक यहाँ तक लाई है, और मैं सस्टेन भी कर रही हूँ। एंड आई एम थैंकफुल टू गॉड एंड माई स्टार्स के वो मुझे निराश नहीं कर रहा है। यू नो व्हाट आई मीन, आई एम जस्ट एट इट, लाइक यू नो, आई एम, इट्स अ जर्नी, इट्स अ प्रोसेस। कभी अच्छी चीज़ होंगी, कभी नहीं होंगी, कभी बुरी चीज़ होंगी, कभी वो भी नहीं होंगी। सो आई एम accepting and embracing everything as they come. Absolutely. The fact that we're sitting here talking about your next show, there's so many people wanting to interview you, which means that you are still doing something right. Yes. So I'm sure that, you know, it is of course going to take you places. But lastly, before I end this chat, I have to ask you that a lot of times actors are put into boxes. Like we've been taught that in our journalism school that you can't do that because an actor is an actor. We say South का है या TV का है या film का है.
you seem to be somebody who's very proud of her roots, who will never Yes. forget where she came from, what TV has given you, and you know the Absolutely. platform has given you so many fans and followers. But even today, I see so many actors when they transition into films or other things, they start degrading TV a little, speaking like, हाँ वो तो मैं bore हो गई थी इसलिए किया, मुझे फिल्म नहीं मिल रही थी इसलिए किया. How do you take this as, because you seem to be very proud? I am very proud in whatever I do. And also, मेरा पहले से ही ये था that I want to excel in one medium. Yeah. If I'm in TV, I want to excel in TV. I may transition into web shows and movies later in my life, but TV is my bread butter. TV has given me so much name, fame, शोहरत, रिस्क, रोटी. मेरा घर उससे चला है. So, और मैं बहुत ही ऑनेस्ट और लॉयल हूँ अपनों के साथ और अपनी चीज़ों के साथ. अब चाहे वो कोई भी शो हो टीवी में, इतने रियलिटी शो क्यों ना हो, ये क्यों ना हो, सो मैं कभी मेरे अंदर से ये बिल्कुल नहीं निकलेगा कि ओ आई गॉट बोर्ड डूइंग टीवी और आई डिड नॉट like vibed with it or resonate with it anymore. No, dude, I am a TV personality and I will be on TV, and even if I'm on bada parda, you will still watch me on TV. Lovely. We would love to do that. And also जैसे आपने कहा कि लोग कैटेगरीज में डाल देते हैं लोगों को, स्पेशली अभी इन्फ्लुएंसर्स के साथ वो होता है और मुझे उनके लिए बुरा भी लगता है, बिकॉज जस्ट बिकॉज दे आर इन्फ्लुएंसर्स दैट डजंट मीन कि वो लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं. वो लोग हमसे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं. दे आर क्रिएटिंग कंटेंट. मैं अपना तो दिमाग इतना लगा ही नहीं सकती जितना दिमाग ये लोग लगाते हैं. एंड कुछ रील्स या शॉर्ट्स देख के उसको कॉपी करना अलग होता है, बट टू क्रिएट योर ओन कंटेंट, योर ओरिजिनल कंटेंट इज अ वेरी बिग थिंग. ये मुझे ऐसा लगता है ये एक कलाकार की निशानी है. एंड वी शुड कंसिडर एवरीवन एज आर्टिस्ट. आई मीन यू एज वेल, जो कैमरे के पीछे हैं, वी ऑल आर आर्टिस्ट इन सम और द अदर वे. सो आई थिंक विथ रिस्पेक्ट टू पीपल, जितनी वो लोग मेहनत कर रहे हैं एंड द डेस्टिनी दे हैव, द फेट, which respecting all that, I will request people to not to categorize people in TV or web or this thing. Artist, मैंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पे भी आर्टिस्ट लिखा हुआ है, क्योंकि मैं लिखती भी हूँ, थोड़ा एमेच्योर हूँ, मैं इतना ज़्यादा कुछ ये नहीं करती हूँ, बट थोड़ा लिखती हूँ, थोड़ा मैं आई डू कुकिंग, मुझे पसंद है, फिर एक्टिंग तो मुझे बहुत ही पसंद है कैमरे के सामने. तो ओवरऑल अगर आप देखा जाए तो ये एक आर्टिस्ट का ही काम है भाई. Absolutely. So yeah, so very good question, yaar. I mean, thank you so much. No, you're most welcome. But I'll just wrap it by saying that I see a winner instinct in you. I don't know what the concept of the show is, कि winner कैसे decide होगा, but I hope you win. Thank you. And more than the trophy or the title, I hope you win hearts, because you have that thing in you, that realness in you. So thank you so much for joining. Thank you so much for having me. Thank you for being such a nice host. I love you, yaar. Yeah, love you too. Thank you. Thank you so much, guys. Hi, I'm Anjum Faki, and you're watching me on FPJ Showbiz.